नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी का जो तमाशा चल रहा था बिहार में, उसका क्या हुआ? जोर शोर से चल रहा था। मीडिया उठा उठा कर दिखा रही थी, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, या और कोई हो, यूट्यूबर हो जो यहाँ के हैं, वो उस यात्रा की सराहना कर रहे थे। दूसरे लोग हैं, वो कैसे यात्रा फ्लॉप हो गई वो दिखा रहे थे। एक बात हो गई वोट चोरी का, जो यात्रा राहुल गांधी ने बिहार में पेश की, उससे एक बात हो गई कि इंडी अलायंस, जिसके नाम पर वो चुनाव राहुल गांधी और विपक्षी दल लड़ना चाहते हैं, उसमें कितनी दरारें हैं वो सामने आ गई। क्योंकि 2-3 महीने पहले बिहार में अपनी ताकत दिखाने के लिए और आजमाने के लिए राहुल गांधी ने अपने दो मोहरे बिहार में भेजे थे 2-3 महीने पहले। एक का नाम था कन्हैया कुमार, जो बिहार का पुत्र है, और दूसरा बिहार का ही पुत्र स्वयंभू नेता पप्पू यादव। राहुल गांधी की भाषा में उन्होंने अपने रेस के घोड़े भेजे थे, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ 1 महीने में हो गया, बहुत जल्दी राहुल गांधी की समझ में आ गया कि हमने जिनको रेस का घोड़ा समझकर बिहार के चुनाव के मैदान में भेजा है, वो तो रेस के घोड़े है ही नहीं, बारात के घोड़े हैं। ऐसे घोड़े पर बैठकर राहुल गांधी दूल्हा बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रेस के घोड़े करके भेजा। और जब वो रेस के घोड़े साबित नहीं हुए, तो उन पर बैठकर राहुल गांधी खुद दूल्हा बनना चाहते थे। लेकिन बहुत जल्दी इनके ध्यान समझ में आ गया कि पप्पू यादव या कन्हैया कुमार ये बारात के भी घोड़े नहीं है, ये लंगड़े घोड़े। इसका कारण ये है कि कन्हैया कुमार बिहार का पुत्र जरूर होगा, लेकिन बिहार में उसके नाम पर वोट मिलना मुश्किल है। दूसरी बात थी पप्पू यादव की। पप्पू यादव का अपना एक चुनाव क्षेत्र है, वो किसी भी पार्टी में हो या निर्दलीय हो, वहां से चुनकर आ सकते हैं। वो चुनकर आते हैं, बाद में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये दोनों घोड़े कांग्रेस की वहां के दोस्त लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को मंजूर नहीं थे। इसलिए उनके आते ही लालू प्रसाद यादव ने उनको अपशकुन कर दिया। फिर राहुल गांधी के समझ में आ गया कि ये दोनों घोड़े ना रेस के हैं ना बारात के हैं, ये तो लंगड़े घोड़े हैं। तो अगर बिहार का जो चुनाव है उसमें दूल्हा बनना है, तो कम से कम बिहार में चलने वाला रेस का घोड़ा चाहिए। इसलिए ये दोनों को लाथ मारकर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव नाम का घोड़ा चुन लिया, जो इनकी पार्टी का तो है नहीं, वो तो है आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल, लालू का सुपुत्र, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए सेहरा बांधकर सालों से बैठा है, सालों से बैठा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उसको साथ लेकर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की। वैसे देखो तो पहले से रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, ये स्लोगन लेकर 2-3 महीने से बेचारे यादव तेजस्वी यादव अपनी अपनी यात्रा चला रहे थे। एक जगह उनको कांग्रेस से टकराना पड़ रहा है, और दूसरी जगह उनके घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। उनके बड़े भैया, जो आज तक लालू के पुत्र करके चुनाव लड़ते थे, मंत्री होते थे, बीच में उन्होंने ऐसा कुछ कांड कर दिया कि लालू को ही अपने बड़े बेटे को पार्टी से धक्के मारकर निकालना पड़ा। पहले से वो नाराज थे कि बड़ा भैया होकर भी छोटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी का लीडर बनाया, मुझ पर अन्याय हुआ। ये भावना तो बड़े भैया तेज प्रताप में थी, लेकिन जब पार्टी से ही निष्कासित कर दिया, धक्के मारकर निकाल दिया, तो वो गुस्से में थे। अब तो उन्होंने खुली खुली बगावत कर दिए। उन्होंने साफ साफ किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और सिर्फ अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे,
तो जो जो आरजेडी से नाराज है, ऐसे आरजेडी के बागी उम्मीदवार को वो अपना सपोर्ट देकर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? जो कोई आरजेडी में बागी होना चाहता है उसके लिए लालू के ही घर से सपोर्ट मिलने वाला है। तो तेजस्वी यादव बेचारा अपने घर में एक लड़ाई लड़ रहा है, बाहर दूसरी लड़ाई उसको कांग्रेस के साथ लड़नी पड़ रही है। और ऐसा ये भारत का घोड़ा है जिस पर सवार होकर राहुल गांधी दूल्हा बनना चाहते हैं। अब ये निकाल कर अगर निकलेंगे तो जाके एनडीए से, यानी जेडीयू और बीजेपी की जो गठबंधन है उसके साथ बाद में लड़ सकते हैं, अगर घोड़े पर सही सही बैठ सकते हैं। तो ये हालत थी। और ऐसे में राहुल गांधी ने पहले तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का खेल खेला, वो फेल गया। तो फिर वोट चोरी का मामला उन्होंने नया निकाला और उसका बहुत गजब किया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में किसी उनके पार्टी के एक पदाधिकारी ने, जहां तेजस्वी और राहुल आने वाले थे, ऐसे मंच पर से नरेंद्र मोदी के मां को गाली दे दी। मोदी तो थे नहीं यार, मोदी तो चाइना गए थे, जापान गए थे। लेकिन यहां तो बवाल हो गया कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दी, यानी मां का तो प्रधानमंत्री के अपमान हो गया, लेकिन उसमें ही महिलाओं का अपमान हो गया। अब इस पर बात यह थी कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस पर नाराजगी प्रकट की, लेकिन राहुल गांधी अगर पार्टी के सर्वोच्च नेता है और तेजस्वी यादव आरजेडी के सर्वोच्च नेता है, तो उन्होंने भी इसका निषेध करना जरूरी था। वो अभी तक किया नहीं है। लगभग एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया जिसने ये मंच से गाली दी है उसको, और पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। उसको पुलिस घसीट कर गिरफ्तार करके थाने ले गई है, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस पर बीजेपी ने इतना बवाल खड़ा कर दिया है का अब उसका जवाब देना भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो गया। क्योंकि इमीडिएटली अगर करते कि ये गलत है, हाँ एक मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच पर नहीं थे, ऐसे समय में ये घटना घटी है, तो वो तो उसको जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर आपके मन से कुछ गड़बड़ हुई है तो उसकी सफाई देना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप सबसे बड़े नेता हो उस गठबंधन के, उस पार्टी के। लेकिन उसमें देरी कर दी और 7-8 दिन हो गए उसके बाद प्रधानमंत्री वापस लौटे देश में, और उन्होंने बिहार में चुनाव की तैयारी में जो रैली हो रही थी वहां जाकर इस पर अपना बयान दे दिया। और उस बयान के बाद अब तो राहुल गांधी और तेजस्वी की बोलती बंद हो गई। वोट चोरी बोलना आसान है, उसका कोई सबूत नहीं है। अगर रास्ते पर घूमने वाले लोग भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, तो आप कितना झूठ बोलते रहोगे? लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और ना बिहार के कर रहे, जो खबरें आ रही है आखिर में, अलग अलग जो प्राइवेट चैनल है, यूट्यूबर्स है, उन्होंने गांव गांव घूमकर बहुत सारे लोगों से संवाद किया, उनको सवाल पूछे, भाई कितने लोगों का नाम वोटर या लिस्ट से काटा गया है? तो लगभग कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, डुप्लीकेट नाम बहुत सारे मिल रहे हैं और कांग्रेस के ही ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने ये यात्रा करते हुए खुद को ही जितना करना नहीं था उतना एक्सपोज कर दिया, और जल्दबाजी में उनको वो यात्रा लपेटनी पड़ी, भाग गए लपेट कर। लेकिन जाते जाते राहुल गांधी ने बेचारे तेजस्वी यादव की वोट बैंक की चोरी कर ली। अब क्यों चोरी की ली, कैसे की है? पिछले कम से कम 20 साल से आरजेडी के बैसाखी पर बिहार की कांग्रेस चल रही है। उसमें नेता कांग्रेस का कौन हो, प्रदेश कांग्रेस का नेता कौन हो, किसको टिकट दिया जाए, ये भी लालू तय करते कि कांग्रेस के पास पूरे बिहार में कोई नाम लेने जैसा बड़ा नेता बचा नहीं है।
जिस पर बिहार की कांग्रेस की लीडरशिप देकर उसको अपने पैरों पर कांग्रेस खड़ी करने का अधिकार दिया जाए। तो कितना भी प्रयास करे, एक बार तो प्रशांत किशोर ने बोल दिया, जो अभी रेस में है, अपनी अलग पार्टी बनाकर। उसने तो किसी को इंटरव्यू देते हुए बोल दिया था, कांग्रेस कितनी लड़ सकती है, जितना लालू भीख में सीट देंगे उतनी ही कांग्रेस लड़ेगी, ये प्रशांत किशोर का कहना है। और प्रशांत किशोर कम से कम आधा बिहार पदयात्रा करके घूमे हैं, और राहुल जैसी पदयात्रा नहीं, चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव, उस गांव में ठहरो, मुक्काम करो, इस ढंग से उन्होंने पदयात्रा की है। तो जब प्रशांत किशोर बोलते हैं कि लालू भीख में जितनी सीटें देंगे उस पर ही कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा, उससे कांग्रेस की ज्यादा औकात नहीं है, तो बात साफ है। इसीलिए तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को कूड़ेदान में फेंककर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव नाम का भारत का घोड़ा चुना था। लेकिन उसमें किसी एक अति उत्साही कार्यकर्ता ने मोदी जी के मां को गाली देकर पूरा माहौल बिगाड़ दिया। अब इसकी सफाई इतनी देर होने के बाद और खुद मोदी ने बयान देने के बाद राहुल की बोलती बंद हो गई है, तेजस्वी की बोलती बंद हो गई। क्योंकि मोदी जी बोलने के बाद अगर आप खुलासा करोगे या निषेध करोगे तो उसमें दम नहीं रहता, आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए था। मुझे एक बात आपको याद देना जरूरी लगता है। जब पिछले टर्म में साध्वी प्रज्ञा सिंह, जो भोपाल से बीजेपी की एमपी थी, संसद सदस्य थी, उसने कहीं बोला था गोडसे राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रवादी है, तो उस पर प्रधानमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इमीडिएटली नाराजगी प्रकट की थी और बोला था कि भले उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ने उस बात पर माफी मांगी हो, लेकिन मैं साध्वी को माफ नहीं करूंगा, ये इमीडिएटली बोला था। क्योंकि उनको मालूम था इसका डैमेज पार्टी के लिए कितना होगा। राहुल या तेजस्वी ये समझ नहीं रहे, ये आज भी अपने अहंकार में इतने लुप्त है कि प्रधानमंत्री की मां को अपने मन से गाली देना, इसका जनमानस पर बड़ा विपरीत परिणाम होगा और आगे चलकर उसका प्रभाव वोटिंग पर पड़ेगा, महिलाओं पर पड़ेगा। पहले से ही बीजेपी और जेडीयू ये ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉलिसी महिलाओं के पक्ष में रही है, और ऐसे में अगर उनके खिलाफ लड़ने वाले महिलाओं को या किसी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी जी ने साफ साफ बता दिया कि उनके संस्कार है, जो मां पर गाली देता है वो अपनी मां के संस्कार लेकर आया है, तो वो शायद अपनी मां को भी गाली देता होगा। जिस ढंग से मोदी जी रिएक्ट हुए उससे तो महिलाओं पर बड़ा प्रभाव होगा, और उसका प्रभाव, उसका परिणाम वोटिंग में दिखाई देगा। और इसका ही मतलब होता है कि राहुल गांधी के किसी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दी है, उससे तेजस्वी यादव की वोट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन वोट चोरी जरूर होगी। जो वोट की चोरी तेजस्वी को मिलने वाले वोट में राहुल गांधी के किसी पदाधिकारी ने वोट चोरी कर दी और वो घटा दिए, वो तेजस्वी को भी नहीं मिलेंगे, ना कांग्रेस को मिलेंगे। क्योंकि आपने मां को और महिलाओं को अपमानित किया है और उस पर दुख भी नहीं प्रकट किया। तो एक तरीके से वोट चोरी की जो यात्रा राहुल गांधी बिहार में घुमा रहे थे, उसमें वोट चोरी जरूर हुई, लेकिन वोटर लिस्ट में से वोटर के नाम की चोरी नहीं हुई, ना कटौती हुई। कटौती अगर हुई है तो जो कांग्रेस को भी वोट दिलाने वाला गुट है, आरजेडी, उसके वोट में राहुल गांधी ने चोरी की और कहीं कचरे में, कूड़ेदान में फेंक दी। नुकसान कांग्रेस का होगा, लेकिन कांग्रेस का गठबंधन में अगर बड़ी पार्टी आरजेडी है तो आरजेडी का नुकसान और ज्यादा होगा।
क्योंकि अगर ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ाएगी तो ज्यादा नुकसान आरजेडी का होगा। इसलिए राहुल गांधी जो चिल्ला चिल्ला कर यात्रा घुमा रहे थे, उसमें से एक बात सच है कि बिहार में वोट चोरी हुई नहीं, होने वाली है या की गई है। वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने आरजेडी के वोट की चोरी की है, लेकिन अपने जेब में नहीं रखी, कचरे की कूड़ेदान में फेंक दी। मतलब सीधा है, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के पार्टी के वोट की चोरी की है। उसका परिणाम तेजस्वी यादव और आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।